दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे राहु और ब्रेन पॉइजनिंग की। मतलब किस प्रकार वो जो है राहु हमारे दिमाग में उथल पुथल मचा सकता है जब वो ग्रहण लगाता है सूर्य और चंद्रमा में। तो हमारे दिमाग पे भी जो है वो ग्रहण लगा सकता है हमारे जीवन में। तो उसकी वजह से क्या असर पड़ता है तो वो भी देखेंगे, और जो सूत्र है वो भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पता लग पाए और फिर उसी अकॉर्डिंगली आगे आप जो है उसकी रोकथाम कर पाएँ, या आप एस्ट्रोलॉजिकल जो मदद लेना चाहें वो ले पाएँ अपने जीवन में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। आभार है, अति आभार है आप लोगों का। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो मेरे द्वारा, चाहे फाइनेंस से, वेल्थ, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, आपकी लाइफ के प्रोफेशन से कोई दुविधा चल रही हो आपके जीवन में, जो कभी भी नहीं चाहता हूँ मैं कि गोपाल कृष्ण की कृपा से चले, लेकिन आपको कोई भी चीज़ों के बारे में कंसल्टेशंस लेनी है, अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं आसानी से, स्पिरिचुअल तरीके से, आनंद से। अवश्य आप मुझे संपर्क करिए इन नंबरों पे, और ईमेल के द्वारा संपर्क करिए फीस के बारे में जानने के लिए और कोर्स के बारे में जानने के लिए। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, ये जो राहु महाराज हैं ये हमारे ब्रेन को कैसे पॉल्यूट कर सकते हैं। देखिए, राहु भी देखिए एक एनर्जी है। हम लोग जब तक उसको समझते हैं अपने जीवन में, जनरल तौर पे अगर देखा जाए कि कोई भी आदमी, किसी भी जातक जातिका की पत्रिका में राहु केतु कहीं पे भी बैठे हों, उसके अनुसार फल अवश्य देते हैं। वो कार्मिक प्लैनेट हैं, पिछले जन्म से रिलेटेड हैं, फ्यूचर से रिलेटेड हैं, तो अवश्य फल देते हैं। तो जब तक हम लोगों को पता चलता है कठिनाई के समय में या परेशानी के समय में, तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, कुछ चीज़ें बिगड़ चुकी होती हैं जिनको वापस नहीं किया जा सकता है। और मोस्टली जब जैसे देखा जाता है कोई प्रॉब्लम हो गई मरीज को, तब वो देखिए डॉक्टर के पास जाता है और कई बार उसमें लेट भी हो जाती है, कई बार परेशानी बढ़ भी जाती है, या परेशानी आने पे ही डॉक्टर के पास जाता है, यूं कह सकते हैं। तो वैसे ही कोई भी जातक या जातिका परेशानी होने के बाद ही कोई एक्यूट है तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर से भेंट करता है। जबकि पहले विधान था हमारे शास्त्र में कि आप वर्ष में एक बार जो है अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखवाइए किसी योग्य ज्योतिष से, ताकि कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो आपकी वो पहले से इंटीमेट कर पाएँ, आपको कुछ रोकथाम आप कर पाएँ। तो देखिए, यहाँ पे भी मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। और अगर किसी की भी पत्रिका में ये हो तो वो इसको खुद भी जांच सकते हैं, और फिर अवश्य उसके लिए आप परामर्श ले सकते हैं, उसके लिए गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि फिर इसके इफेक्ट्स नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। देखिए, राहु किसी की भी पत्रिका में अगर 5th हाउस से रिलेटेड है, पहला पॉइंट, या वो 5th लॉर्ड से रिलेटेड है, 5वें घर के स्वामी से रिलेटेड है, या 5th हाउस में बैठा हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि 6th लॉर्ड जो होता है पत्रिका का, वो 5th हाउस से कनेक्टेड हो किसी तरीके से, फिर ये आपको देखना पड़ेगा। और तीसरा सूत्र है कि 5th और 6th हाउस जो हैं दोनों, ये आपस में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, राहु का इनके साथ क्या रोल है, वो आप लोगों को जज करना पड़ेगा। तब आपको मालूम पड़ेगा कि
किस लेवल पे जो राहु है वो पॉल्यूट कर रहा है आपके ब्रेन को, आपके आइडियाज़ को, आपके इमोशंस को, आपके चीज़ों को करने के आपके डिज़ायर्स को किस तरीके से वो अफेक्ट कर रहा है, अच्छा कर रहा है या गलत कर रहा है। क्योंकि कई बार जो है राहु यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स दे देता है, नेगेटिव टेंडेंसीज दे देता है, जेलसनेस दे सकता है, करियर को जो है गलत दिशा में ले जा सकता है, आपको गलत सोचने पे मजबूर कर सकता है, जिससे आप रॉन्ग डिसीजंस ले लें, प्रॉब्लम्स आपके जीवन में बढ़ जाएं, आपको जिस लाइन में जाना है आप वहाँ ना जाएं और बाद में फिर उससे आपको डिफ़िकल्टीज हो। तो आपको तीनों सूत्र देखने पड़ेंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको याद रखिएगा कि 5th लॉर्ड में अगर राहु बैठा हुआ है या 5th लॉर्ड के साथ राहु बैठा हुआ है, 6th लॉर्ड का कनेक्शन अगर किसी तरीके से फिर 5th लॉर्ड से है, और 5th और 6th हाउस के आपस में कनेक्शंस कैसे हैं, राहु के साथ किस प्रकार से उनका कनेक्शन है, तब देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है लाइफ को अपनी जो है सही तरीके से हैंडल करना, सही डायरेक्शन की तरफ जाना, अदरवाइज डायरेक्शन लेस हो जाता है। अब मान लिया जैसे किसी की भी पत्रिका में उदाहरण के तौर पे 5वें स्थान पे अगर राहु बैठा हुआ है, अब ये एक फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे आपके ब्रेन जो है एक तरीके का पॉइजनिंग करना वो शुरू कर सकता है राहु यहाँ पे बैठ के। अब 6th हाउस का लॉर्ड भी आप मान लीजिए, छठे घर का स्वामी भी 5th हाउस के राहु के साथ बैठ गया, या 6th हाउस का लॉर्ड का स्वामी जो है उदाहरण के तौर पे 11th में बैठ के देख रहा है 5th हाउस को और राहु को, और आपके 5th हाउस का लॉर्ड उदाहरण के तौर पे 6th में बैठा हुआ है। अब आप ये मान लीजिए कि ये कंडीशंस ऐसी हो जाएंगी कि आपके जीवन में ना चाहते हुए भी प्रॉब्लम्स घर करने लग जाएंगी, रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग चॉइसेस, हर प्रकार से रुकावट, काम करियर ग्राफ को नीचे चले जाना, लोगों से द्वेष रखना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, किसी प्रकार का आपस में जो है जेलस आदमी ईर्ष्या बहुत ज़्यादा करने लग जाता है अपने लोगों के साथ, या जो साथ वाले हैं वहाँ से देखिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। तो आपस में इन लोगों का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बन रहा है देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। तो अवश्य आप देखिए कि आप जो मैंने कॉम्बिनेशंस बताए हैं आपकी पत्रिका में, अगर इस तरीके के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो आप देखेंगे अवश्य एजुकेशंस में प्रॉब्लम आती हैं, करियर पाथ में प्रॉब्लम आती हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती हैं, किसी प्रकार का जीवन में इल्यूजन्स हैं, भ्रम हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। जातक या जातिका सोचते हैं जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अंततः वो गलत होता है। कई बार सही रास्ते से उतर के गलत रास्ते की तरफ चल देते हैं जब इस तरीके की कॉम्बिनेशन होती है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि राहु देखिए ब्रेन को कहीं ना कहीं से पॉल्यूट कर रहा होता है, दिमाग में पॉइजन डाल रहा होता है। 5th हाउस जो बुद्धिमत्ता का है, एक ज्ञान का है, हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग का है, उस पे ग्रहण लगा रहा होता है। और अब इसमें अगर 6th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट साथ में हो जाता है या 6th लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। दशा में, अंतर दशा में जब उसका पीरियड आएगा वो कई चीज़ें आपके जीवन में गलत कर सकता है। बच्चों के संबंध में देखिए कई प्रकार की प्रॉब्लम्स उठ खड़ी हो सकती हैं, बच्चों से होने वाली तकलीफ़ आपके सामने आ सकती हैं, उनसे आपको परेशानी हो सकती है कई प्रकार की। तो ये इम्पॉर्टेंट है देखना कि 5th हाउस आपका कैसा है, 6th हाउस कैसा है, इन दोनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है, राहु 5वें और छठे घर में किस प्रकार का संबंध कर रहा है, अगर कर रहा है तो ये जांचना और आंकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसको आप आगे नवमाशा में भी जांच सकते हैं। ये टेंडेंसी अगर राहु की
नवमाशा में भी कैरी हो रही है, तो अवश्य आप जान के रखिए कि आपको जो है कोई सपोर्ट चाहिए, आपको एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, दिशा जानने के लिए आप क्या करें, किस प्रकार से आप अपनी बुद्धि ज्ञान का इस्तेमाल करें। नहीं तो आपको खुद अपनी चॉइसेस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, लाइफ डिरेल हो सकती है, पटरी से उतर सकती है। ये जान के रखिएगा। आप अपनी पत्रिकाओं में जब ये चीज़ देखेंगे, जिनकी अगर ये सूत्र बन रहे हैं, तो अवश्य उनको मालूम पड़ेगा कि उनके जीवन में कई प्रकार की जो है डिफ़िकल्टीज आई, अपने माइंड में खुद में कई प्रकार की जो है रुकावटें, एक प्रकार का जहर भर जाना, किसी प्रकार से अपने ही दिमाग में पॉल्यूट हो जाना, उसका गलत काम कर जाना। ये वो वाली सिचुएशन है जब आदमी कहता है कि खुद से ही मैंने अपनी चीज़ें खराब कर ली। कई बार इस तरीके की पोजीशंस, ये वाली स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आशा है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। कोई आपका प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित, अवश्य आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसका उत्तर मैं अवश्य आपको दूंगा। जय श्री कृष्ण।